नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस टायर 2 रिजल्ट का वेट कर रहे सभी कैंडिडेट्स प्रेजेंट में परेशान हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे इसी आपके टायर 2 रिजल्ट को लेकर, ठीक है ना। अभी देखिए अभी की क्या अपडेट है, ठीक है ना, उसको लेकर सटीक तरीके से आपके सामने रखेंगे। क्या चल रहा है सीबीएसई में, सीबीएसई का रिजल्ट लेट क्यों हुआ, इसको लेकर भी बात करेंगे। और अभी आपके रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसको लेकर भी बात करेंगे। तो तसल्ली से वीडियो जो है वो जरूर देख लेना। और अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए सीबीएसई की तरफ से बहुत ही बड़ी सीबीएसई की नाकामी जो है वो आपके साबित हो चुकी है। इन्होंने खुद ने जो है वो इस टाइप का पैटर्न बनाया और इसी जाल में ये खुद ही फंस गए, ठीक है ना। इनसे इनका कंप्लीटली फेलियर हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो चीजें इनको करनी थी, जिस टाइम पीरियड पे इनको करनी थी, वो ये बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूं, देखिए टायर 2 का एग्जाम कब हुआ था, ये भी जो है वो भूल गए हैं कि कब हुआ था। देखिए 22 से 31 मार्च को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ केवीएस एनवीएस का टायर 2 का, और 22 से 25 मार्च तक आपके ईएमआरएस का हुआ था, ठीक है ना। अभी आप देखोगे मार्च गया, अप्रैल गया, मई गई और जून गया, और अभी आपके जो है वो जुलाई जा रहा है। यहां पे 4-4 महीने जो है वो आपके बीत गए हैं और अभी तक जो है वो कोई भी जून नहीं रेंग रही है सीबीएसई ईएमआरएस केवीएस एनवीएस की तरफ से। क्यों नहीं रेंग रही है, इसका बड़ा कारण क्या है, क्या इनके अंदर चल रहा है। टोटल 114 दिन हो चुके हैं, और एक सबसे बड़ी जो मुझे बद्दी इनकी बात लगती है वो ये है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। उनको पता है हेडक्वार्टर पे वहां पे प्रदर्शन किया या फिर जैसे भी किया, जो भी किया, वो भी उनको पता है। कितना ऑनलाइन जो है वो इसका मतलब एक माहौल बना, उसका भी उनको पता है। लेकिन उनकी तरफ से एक भी अपडेट, एक भी इंफॉर्मेशन नहीं देगी। कम से कम मान लीजिए आप 4 महीने ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कम से कम एक अपडेट तो दे सकते हो। यहां पे अपने राजस्थान में जो आरएसएम एसएसबी है, उसके चेयरमैन आलोक राज ये बोलते हैं ना कि काफी कॉन्फिडेंशियल है रिजल्ट, ये है वो है। तो राजस्थान के जो मतलब चेयरमैन है, मतलब आलोक राज जी, वो ट्विटर पे सारी की सारी डिटेल्स, जिस दिन फॉर्म भरते हैं उस दिन सारा डेटा बता देते हैं, कौन सी भर्ती कब आएगी, क्या प्रक्रिया चल रही है, वो सारी चीजें वो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कम से कम बच्चों को संतुष्टि मिलती है। लेकिन आपके इतना कौन सा वो सिस्टम चल रहा है जो आपके यहां पे इतना कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है, और सिस्टम भी नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे। दिक्कत तो यही है ना, ये एक इनका बहुत बड़ा फेलियर हम कह सकते हैं। मतलब ये कुछ कहने लायक ही नहीं है, इनके पास में वो चीज है ही नहीं जो वो बता सके, कुछ भी फिक्स नहीं है। बात तो ये है, तभी तो ये कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपके ईएमआरएस को ज्वाइनिंग, ईएमआरएस में जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करने हैं उनका अगस्त 2026 में ज्वाइनिंग करवानी थी, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं सीबीएसई का क्या जवाब है। तो देखिए उनका यही सुनने को जो मिला, ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो भी मिल के आए, जो भी मतलब बात की, जो ऑफिस गए, उनके द्वारा यही अपने को बताया गया कि भी इनके डिस्क्रिप्टिव की जो कॉपीज है उनको चेक करने में टाइम मिला, एग्जामिनर नहीं मिले, कॉपी चेक करने वाली नहीं मिले। इसके लिए मतलब काफी सारी पोस्ट पे भर्ती है, तो इनको एग्जामिनर ही नहीं मिले, इसके चक्कर में जो है वो इनका लेट हो गया। और इसी के साथ में तो फिर आपने इतना बड़ा सिस्टम किया ही क्यों, जब आपको पता था यहां पे आपको कॉपी चेक करने वाला भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ में एक बड़ी, हालांकि एक अपडेट ये भी है, एक बड़ी चीज ये भी है जिसके कारण आपका रिजल्ट लेट हो रहा है, जिसमें कि दोस्तों सीबीएसई में अभी जो एनईपी के अकॉर्डिंग 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं, जिसमें फेज 1 फेज 2 यानी 2 बार आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं। फेज 1 के रिजल्ट हालांकि आ गया, फेज 2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है 10th का, ठीक है ना। न्यू आपके यहाँ पे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन्होंने 10th के मतलब 2 फेज में एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं। तो फेज 2 का रिजल्ट 10th का भी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीएसई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है कि बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करवाना, और वो भी ये सही से, उनका भी सही से अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है ना। तो अभी बात यह है दोस्तों कि इसके उनका ये कहना है, इंटरनली जो चीजें हैं वो आपको थोड़ी बहुत मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो इनका रिजल्ट बनेगा 10वीं क्लास का, वो आपके फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिलाकर बनेगा। और इसी में इनका कहना है कि डेटा इंटीग्रेशन करने में जो है वो टाइम लग रहा है, मल्टी लेवल वेरिफिकेशन जो है वो आपके हो रहा है। तो इसी के कारण जो है वो दोनों सत्रों का जो अंक है वो मिलाकर उनकी मार्कशीट तैयार की जाएगी, यानी कंप्लीटली नया पैटर्न है। और सीबीएसई पूरा 100% लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर, ठीक है ना। और साथ साथ में हालांकि वो भी रिजल्ट इन्होंने तैयार कर लिया होगा, लेकिन कुल मिला के कंप्लीट चीजें अभी तक नहीं हुई है, ठीक है ना। ये भी चाहते हैं कि 10वीं का रिजल्ट हम जारी कर दें, लेकिन कैसे कर दें, इनका सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं हुआ है। अभी अगर हम बात करें तो देखिए 10वीं का जो रिजल्ट है उसको लेकर अगर हम बात करें तो देखिए 15 से 20 जुलाई के बीच में आ सकता है 10th बोर्ड का रिजल्ट, ठीक है ना। और इसी के साथ में जो हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन हुआ उसका कोई भी परिणाम नहीं आया। और इसी के साथ में जो आपके मेनली जो आपका रिजल्ट है दोस्तों 10th का, वो मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ में जो आपके
केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का रिजल्ट है वो आपको 10th के रिजल्ट के बाद में देखने को मिलेगा। ये एक बड़ी अपडेट आपके लिए, ठीक है ना। और अभी अगर हम बात करें तो जुलाई एंड तक ये मामला आपके जा सकता है। ये भी आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। जो इनका अभी सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। बाकी भाई आप अभी फोकस करिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा हल्ला अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। इधर उधर कुछ भी फालतू में भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छे तरीके से अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करो। इतने 5-6 महीने आपने जो है वो खराब कर दिए हैं, आगे और खराब मत करो। अपने नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करो। हालांकि प्रेशर सबके ऊपर होता है, ठीक है ना। वेट मतलब बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप जो है वो अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन पे फोकस करो अच्छे तरीके से। रिजल्ट जब भी आएगा आपको पता चल ही जाएगा। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।